हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जो देखने में तो आपको डिफरेंट लगेंगी बट उनकी वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें कि 1/2, 2/4, 3/6। तो यहाँ देखने में तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस दिख रही हैं, बट इन सब की 2/4 और 3/6 की वैल्यू 1/2 के इक्वल है। ये कैसे फाइंड आउट करें कि जो 2/4 है उसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें करें तो एक बार 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ कैंसिल किया तो ये 1/2 आ गया। अब 3/6 को देखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों ही 1/2 आ रही है तो 1/2 के इक्वल हो गई। तो इट मीन्स 2/4 और 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। इसमें हमेशा एक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई से करते हैं और एक इसको हम डिवीजन के थ्रू भी सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सोल्व करते हैं। राइट फॉर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8/11 के इक्वल 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो 8/11 तो मेन फ्रैक्शन है। इसकी जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे तो जो मेन फ्रैक्शन है 8/11, इसको सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 जा 16, 11 2 जा 22। अब एक फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट कर ली, हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए 8/11 फिर मल्टीप्लाई बाई 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो 8 3 जा 24 और 11 3 जा 33। ये सोल्व हो गई। अब थर्ड नंबर पे अगेन एक थर्ड नंबर पे फाइंड आउट करें तो 8/11 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 32 अपॉन में 44 और 4 हमें फाइंड आउट करनी है। ये 1 हो गई, ये 2, ये 3। 4 नंबर पे फाइंड आउट करें तो अगेन 8/11 लिखेंगे। अब हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 4 से, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 8 5 जा 40 और 11 5 जा 55। तो यहाँ पे 8/11 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो आई हमारी 16/22, 24/33, 32/44 और 40/55। इस तरह से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/7। इसकी भी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करें तो 5/7 मेन फ्रैक्शन है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो 5/7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम वही फ्रैक्शन आएगी। तो 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, 10/14। नेक्स्ट फाइंड आउट करें तो अगेन 5/7 राइट डाउन करेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। एक और, क्योंकि हम 4 फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें, तो नेक्स्ट 5/7 इंटू 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 7 4 जा 28। अब ये हमारी फर्स्ट आ गई, ये सेकंड और ये थर्ड आ गई। फोर्थ नंबर पे एक और फाइंड आउट करेंगे तो 5/7 इंटू 5 इंटू 5, 25 अपॉन में 35। तो अब हम लिखें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7 आर 10/14, 15/21, 20/28 एंड 25/35। ये इसकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विद न्यूमरेटर 21।
3/4 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसमें न्यूमरेटर तो यहाँ पे 21 है, न्यूमरेटर 21 है और डिनोमिनेटर क्या होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जब भी गिवन फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो फाइंड आउट कर रखी हैं वो अगर उससे बिगर है तो वो मल्टीप्लाई होकर आता है, अगर उससे स्मॉलर है तो वो डिवाइड होकर आता है। तो कैसे पता करें कि ये कितने से डिवाइड होगी? एक तो रूल ये होता है कि गिवन फ्रैक्शन में अब न्यूमरेटर 21 है तो गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की टेबल बोल रहे हैं कि 21 कितने जा पे आता है। तो हम देखें कि 3 7 जा 21 होता है, तो इट मीन्स 3/4 में ये 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 आया है। तो रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 7 जा 28, तो यहाँ पे 21/28 आएगा। राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विद डिनोमिनेटर 64। 5/8 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसमें डिनोमिनेटर 64 हो। तो फिर इसमें न्यूमरेटर फाइंड आउट करेंगे सेम एज कि 64 की 8 की टेबल कितने जा तक बोलें कि 64 आए, या ये रूल नहीं लगाना तो फिर जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसमें गिवन फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 8 8 जा 64, 0 0, तो इट मीन्स 5/8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स 40/64 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 20/45 विद डिनोमिनेटर 9। अब यहाँ पे 20/45 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसमें डिनोमिनेटर 9 है। जब भी फाइंड आउट करने वाली फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर गिवन फ्रैक्शन से स्मॉलर नंबर हो, यानी कि डिनोमिनेटर से भी स्मॉलर हो और न्यूमरेटर से भी स्मॉलर नंबर हो, तो वहां पे डिवाइड होता है। तो अब हम यहाँ देखें कि 45 को किससे डिवाइड करें कि 9 आए क्वेश्चन। तो यहाँ पे 45 में को 9 से डिवाइड करके देख लें, 9 5 जा 45, तो इट मीन्स 20/45 डिवाइड बाई 5, तो 20 भी डिवाइड बाई 5 होगा। तो यहाँ पे 5 4 जा और 5 9 जा। अब यहाँ पर आंसर आ गया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि डिनोमिनेटर 9 होना चाहिए, तो यहाँ 9 आ गया, तो न्यूमरेटर होगा यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 5 होगा। नेक्स्ट है राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 81/63 विद न्यूमरेटर 9। 81/63 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसमें न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देखें कि 81 में हम 9 से डिवाइड करें तो 9 9 जा 81, इट मीन्स 81/63 यानी 81 डिवाइड बाई 9 हुआ, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 9 आया, तो सेम एज डिनोमिनेटर भी 9 से डिवाइड होगा, तो 9 7 जा 9/7 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 5/8 एंड 20/32 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो 5/8 और 30/32 इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हम इनको सोल्व करेंगे कि अगर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इक्वल नंबर आता है तो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे 32 5 जा, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें, और यहाँ पे 30 को यहाँ पे 20 है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 20 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पे ये तो आ गया 160 और ये भी आ गया 160, इट मीन्स बोथ आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 5/8 एंड 20/32 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 8/12 एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगेन सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि 8/12 और 2/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सोल्व करेंगे। तो 3 8 जा 24, 24 फर्स्ट फ्रैक्शन के यहाँ लिखेंगे और 12 2 जा 24, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो इट मीन्स 8/12 and 2/3 are equivalent. नेक्स्ट है, शो दैट 7/12 and 35/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहता है कि शो करो कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो अगेन करके देखेंगे 7/12 और 35/50 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इनको सोल्व करेंगे। तो 7 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 35 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 57 जा 350 और 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 420। तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो इट मीन्स इस तरह से हम डिफाइन करके दिखाएंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 350 है और यहाँ 420। तो बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है, रिड्यूस 21/35 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। 21/35 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐसे नंबर आ जाएं जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो तो वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे ग्रेटर एक नंबर देखें कि जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ 21 7 से डिवाइड हो रहा है और 35 भी 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 35 को 7 से करेंगे तो 5। एक और भी मेथड होता है कि 21/35 दोनों को देखो किस नंबर से दोनों कट रहे हैं। तो 7 3 जा 7 5 जा दोनों में सेम आंसर आता है, चाहे हम कैंसिल करके कर लें। ये मेथड भी डिवीजन का ही होता है, यहाँ डिवीजन का साइन लगा के सोल्व कर लेते हैं रिड्यूस। नेक्स्ट है, रिड्यूस 48/60 इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 48/60 एक ऐसा नंबर देखें ग्रेटर नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ 12 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो 12 4 जा और 12 5 जा, 4/5 आ गया। यही इसमें अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो अगर आपको बड़े नंबर से नहीं काटना आता तो छोटे नंबर से काट लो। सबसे पहले 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से 24 जा पे कट गया, ये 30 पे कट गया। अब 3 से कट रहा है, 3 8 जा, 3 10 जा। अब दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 4 जा, 2 5 जा, 4/5 आंसर आ गया। अगर आप इसको किसी और बड़े नंबर से काटना चाहें तो 6 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 6 8 जा, 6 10 जा। अब फिर 2 से कट रहे हैं, 2 4 जा, 2 5 जा, 4/5। सब में सेम आंसर आएगा। जब आप कैंसिल करके काटेंगे तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप एक बिगर नंबर से डिवाइड करके देख लें तो भी सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नंबर से काट के इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है, रिप्लेस बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इस डिनोमिनेटर आपको फिल करना है कि क्या आएगा। 42/54, तो 42/54 यहाँ आना चाहिए इक्विवेलेंट में 7। तो 42 से 7 तो स्मॉल है, इट मीन्स ये डिवाइड होकर आया है। तो 42 को इस न्यूमरेटर से डिवाइड कर लो, 7 6 जा 42। तो इट मीन्स 42 डिवाइड बाई 6 हुआ तो 7 आया, तो ये भी डिवाइड बाई 6 होगा, डिनोमिनेटर भी। तो यहाँ पर आएगा 9, 6 9 जा 54। तो 7/9 आंसर आ गया। नेक्स्ट है, रिप्लेस
बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 40/56, यहाँ पे न्यूमरेटर फिल करना है कि न्यूमरेटर क्या आएगा। तो 40/56, डिनोमिनेटर 7 है तो 56 को 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पता चलेगा आपको कि कितना किस नंबर से हम दोनों को डिवाइड करेंगे। 7 8 जा 56, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 8 होकर ये 7 आया, तो 40 भी डिवाइड बाई 8 होगा, क्योंकि रूल कहता है कि जिस नंबर से डिनोमिनेटर डिवाइड होगा उसी से न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा। तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा, तो 5/7 आंसर आ गया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। सोल्व द फॉलोइंग। 4/3 प्लस 6/4, यहाँ 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो 4/3 प्लस 6/4, 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो 3 1 जा और ये 4 को 4 से ही करें, तो 3 4 जा 12, एलसीएम यहाँ पे आया 12, एलसीएम 12 आ गया। अब यहाँ हम एक तो मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम एलसीएम को कॉमन डिनोमिनेटर लें। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पर गिवन है 4/3, उस 4/3 में जो डिनोमिनेटर नंबर है उससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा और ये 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा और ये न्यूमरेटर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इनको सोल्व करेंगे। 4 4 जा 16 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन में 12। अब 16 और 18 को ऐड करेंगे, 34/12। अब यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो रहा है। यहाँ हम 2 से इसको कैंसिल करें तो 17 और 2 6 जा, 17/6 आंसर हो गया। एक और भी मेथड होता है। दूसरे मेथड में क्या होता है कि जो एलसीएम आया है हमारा 12, उसके इक्वल हम दोनों फ्रैक्शंस को कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन में। तो 4/3, ये डिनोमिनेटर हम इसका 12 करें तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16/12 आ गया। नेक्स्ट 6/4 है। अब 4 का 12 बनाएं तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/12 आ गया। तो यहाँ हम देखें 16/12 प्लस 18/12, कॉमन ले एलसीएम तो 12 आया। 16 प्लस 18 सेम आ गया, 16 प्लस 18 अपॉन में 12। तो हम सोल्व करेंगे तो ये अगेन सेम वैसे ही आएगा जैसे हमने इस मेथड से किया है, 34/12। दोनों ही मेथड सेम है। ये 2 से कैंसिल हुआ 17 और ये 6, 17/6 आंसर आ गया। तो ये जो मेथड नंबर फर्स्ट है और मेथड नंबर सेकंड है, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट है 4 6/4 प्लस 3 2/6। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइंड आउट करेंगे, तो 4 6/4 प्लस 3 2/6। इम्प्रॉपर में फाइंड आउट करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 में 6 ऐड करेंगे, 22/4 प्लस 6 3 जा 18 और 2 20/6। 4 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 12। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 12 आएगा, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो अब हम यहाँ देखें कि एक तो मेथड वही होता है कि एलसीएम कॉमन एलसीएम हम ले लें। कॉमन एलसीएम आ गया इनका 12। अब इस 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा, कोशेंट को यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई में इसका न्यूमरेटर। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो प्लस का साइन है। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा, मल्टीप्लाई में 20,
अब हम इसको सोल्व करें। 22 3 जा 36 66 प्लस 20 इंटू 2 40 अपॉन में 12 106 अपॉन में 12। यहाँ तक आ गया हमारा। अब 106 हमारा आ गया। इस 106 को हम अगर कैंसिल करना चाहें तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 6 जा 12 53 अपॉन 6 आ गया। अब 53 अपॉन 6 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो 53 में 6 से डिवाइड करेंगे। 6 8 जा 48। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 6, कोशिएंट आएगा यहाँ पे होल नंबर, और जो यहाँ पे रिमाइंडर है ये बनेगा न्यूमरेटर। तो 8 5 अपॉन 6 आंसर आ गई। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। सुमित bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड मोहित bought 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे bought? तो दोनों ने खरीदा, रिबन कितना खरीदा है 2/5 प्लस 3/4। तो टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम ऐड करेंगे। तो 5 और 4 का यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड आउट करें तो एलसीएम आएगा 20। एलसीएम 5 और 4 का फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 20। तो अब यहाँ 20 को हम कॉमन लें एलसीएम को। अब हम इसको सोल्व करें कि 20 को इस डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर प्लस एलसीएम में डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर। अब हम इसको सोल्व करें तो 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन में 20 23 अपॉन 20। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें। 23 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 जा 20 3 बच गया यहाँ पे। तो 1 क्वोशिएंट होल नंबर, 3 न्यूमरेटर और 20 डिनोमिनेटर, और ये आंसर आएगा मीटर में। यानी कि दोनों ने टोटल 1 3/20 मीटर रिबन बोट